आने वाले बिहार के चुनावों में जो प्रासंगिकता अभी चिराग पासवान जी की होगी, उसको जानने के बावजूद भी अगर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उसका जवाब भी वही देंगे कि ऐसे बयान वो क्यों दे रहे हैं। आपने देखिए, उनका अनुभव लंबा रहा है, लेकिन हमारे अभिभावक, हमारे नेता परम श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की चौथी पुण्यतिथि को हम लोगों ने उसको उनके पैतृक गांव शहरबंदी में मनाया, उनको याद किया। बहुत भावुक पल था, बहुत भावुक क्षण था, लेकिन उनके आदर्शों को हमने याद किया और उनका जो एक उद्देश्य था कि हम लोग हमेशा दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज़ बने रहेंगे, इसका हम लोगों ने प्रण दोबारा दोहराया। शाम में हमें पता चला कि आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतनराम मांझी जी ने एक बयान दिया है कि रामविलास पासवान जी की कमी को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो पशुपति कुमार पारस जी है। हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए ये एक अस्वीकार्य है कि रामविलास पासवान जी की उद्देश्यों को, उनकी मूल्यों को अगर कोई आगे ले जा सकता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ही ले जा सकते हैं और कोई नहीं ले जा सकता। आप रामविलास पासवान जी के 5 दशकों के राजनीतिक अनुभव को देखें, समाज से जुड़ने की उनकी कला को देखें, आप वंचितों, शोषितों की आवाज उठाने की उनकी क्षमता को देखें, पार्टी और परिवार को एकजुट रखने की उनकी क्षमता को देखें, पार्टी के विस्तार को लेकर के, जैसे बिहार के बाहर झारखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पे उन्होंने जिस तरह से पार्टी का विस्तार किया है उसको देखें। आप उसके बाद देखें कि 5 प्रधानमंत्रियों के साथ उनका प्रशासनिक अनुभव है। ऐसे में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतनराम मांझी जी का ये कहना कि उनकी कमी सिर्फ पशुपति कुमार पारस जी ले जा सकते हैं, ये हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है और उनमें ऐसा कोई गुण नहीं है जो इस बात को हम लोग तवज्जो दें। हमारा मानना है, हमारी पार्टी के वर्कर्स का मानना है, हमारे पदाधिकारियों का मानना है कि रामविलास पासवान जी को की जो राजनीतिक विरासत है, जो उनकी कमी है, जो देश में दलित नेता की जो कमी है, उसको पूरा करने में अगर कोई सक्षम है तो वो सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी ही इसके लिए, उनमें वो क्षमता है, उनमें वो प्रतिभा है और धीरे धीरे वो अपने पिता की तरह अनुभव भी ज्ञात करते जा रहे हैं। अभी हाल में हुए लोकसभा चुनावों में जिस तरह से उन्होंने एक दलित नेता के बिहार में एक दलित नेता के रूप में विपक्षी के जो अलग अलग मुद्दे थे उनको धाराशायी करके गठबंधन को एक बड़ी जीत दिलाने का काम किया है, जिस तरह से वो पार्टी का आगे विस्तार कर रहे हैं, आप वहीं पे देख लीजिए कि पशुपति कुमार जी की पार्टी का संगठन और उनका अनुभव कैसा रहा है। इसलिए हम और हमारी पार्टी का ये मानना है कि उनकी विरासत को जो आगे ले जाना है और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी उनको इस बार मौका दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। हम लोगों का मानना है कि उनकी विरासत की, उनकी कमी को और उनकी विरासत को अगर आगे ले जाने के लिए कोई भी एक व्यक्ति है तो वो सिर्फ श्री चिराग पासवान जी हैं और कोई नहीं है। मैं जीतनराम मांझी जी के इस बयान का पूरी तरह से खंडन करता हूँ, अपने वर्कर की तरफ से, अपने पदाधिकारियों की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से। जीतनराम मांझी क्यों इस तरीके की बात की? ये तो देखिए, राजनीति में मुझसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं, मुझसे बड़े हैं, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मुझसे मतलब मैं उनकी समकक्ष में आकर जवाब दे सकूँ। इसका जवाब तो उन्हीं को देना होगा। आने वाले बिहार के चुनावों में जो प्रासंगिकता अभी चिराग पासवान जी की होगी, उसको जानने के बावजूद भी अगर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उसका जवाब भी वही देंगे कि ऐसे बयान वो क्यों दे रहे हैं। आपने कहा कि आपसे ज्यादा अनुभव रखते हैं, तो अपने अनुभव के आधार पर ही बोल रहे होंगे, तो आप अपनी आप बता रहे हैं। देखिए, उनका अनुभव लंबा रहा है, लेकिन हाल के दिनों में आप पिछले 3 सालों में और अभी चुनावों में जिस तरह की क्षमता, जिस तरह का प्रतिभा और दलित समाज की आवाज बनने को लेकर के पूरे बिहार के लोगों की आवाज को सशक्तिकरण से उठाने का काम जिस तरह से चिराग पासवान जी ने किया है, केंद्र में मंत्री रहते हुए भी ऐसी कोई भी पहल
श्री सीताराम मांझी जी के द्वारा नहीं की गई। चाहे वो आरक्षण में वर्गीकरण का सवाल हो, चाहे लैटरल एंट्री का सवाल हो, या वक्फ बोर्ड पे जो सवाल हो, जैसी जनता चाहती थी उन्हीं आवाज को वो ले गए मुखिया तक और